पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के इलाके में पिछले विधानसभा चुनावों से पहले हुआ 40 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नए घर और घर की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए बांटे गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में ये पैसे गांव वालों को मिले ही नहीं। हमारे संवाददाता आनंद पटेल की एक खास रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के हलके के लिए खाना खोल दिया गया। जनवरी 2011 से मार्च 2012 के बीच पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पूडा ने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के 45 करोड़ रुपए गरीबों को रिहाइश बनाने के नाम पर बांटे। इसमें से 40 करोड़ रुपए सिर्फ मुक्तसर में बांटे गए, जो मुख्यमंत्री बादल का जिला है, और उनके विधानसभा क्षेत्र लंबी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। बाकी के 5 करोड़ 5 दूसरे जिलों के हिस्से में आए। बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पूडा ने जिस तरीके से रुपए बांटे, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर के साथ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा इलेक्शन के लिए था, ये बड़ा क्लियर है। जिस तत्परता के साथ और जिस रेकलेसनेस के साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर पास किए, जैसे लगता हो कि आज नहीं तो कल किसी भी समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ सकता है, उससे पहले फटाफट पैसा निकाल के प्रयोग कर लिया जाए। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक मुक्तसर जिले के 19,000 गरीब परिवारों को स्कीम का फायदा मिला। 6,000 परिवारों को 35-35 हजार रुपए कच्चा घर बनाने को बांटे गए। 13,000 परिवारों को 15-15 हजार रुपए घर की मरम्मत के वास्ते दिए गए। लेकिन एनडीटीवी की टीम ने जब इन गांव का दौरा किया तो पता चला ज्यादातर लोगों को सिर्फ 15 से 18 हजार रुपए दिए गए। इसमें 5,000 के चेक और बाकी का बिल्डिंग मटेरियल बांटा गया। गांव वालों ने बताया कि ये फायदा भी अकाली दल के लोगों और उनके करीबियों को ही मिला। कमरा जी सभी ने आपके पास से पैसे लगाए हैं, तभी मतलब पूरे हुए। सरकार ने 10,000 15,000 और देने का भी वादा किया था, लेकिन वो लगता नहीं। सानू जी सरकार वालों कोई माली सहायता नहीं मिली। साडे मकान डिगे पे साडे नालियां नूं मिले, सानू कोई चेक नहीं मिले। सानू सरकार वालों कोई सहायता नहीं मिली जी, ते असीं अपील भी बहुत की। यही नहीं, मुख्यमंत्री के इलाके लंबी के गांव भाई का खेड़ा में तो पक्के घरों के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। यहां एक घर के लिए 1.5 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह लंबी के ही मिड्डू खेड़ा गांव में भी ईडब्ल्यूएस मकान बनाए गए, लेकिन इनमें इतना घटिया निर्माण हुआ है कि ये रिहाइश के काबिल ही नहीं। ज्यादातर तो अधूरे पड़े हैं। अलॉटमेंट करना तो बात की बात है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। और वो जो सारा पैसा है वो खुर्द-बुर्द किया गया है, इसकी कांग्रेस पार्टी एक पुख्ता जांच की मांग करती है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में और कोई एजेंसी इनके खिलाफ तो जांच करेगी नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जांच की बात तो दूर, किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार कर रहे हैं। साफ किताब हर चीज है, साफ किताब कोई सारा डीसी को नहीं हुंदा, कोई ब्लॉक च हुंदा, कोई इत्थे किहड़ा कि सारा डीसी को इन्हां दा हुंदा जी कि सिर्फ दूषण लाउणा जाण। हुण सारा दिन यही काम करदे। मुक्तसर समेत जिन जिलों में रकम बांटी गई, वहां के जिला अधिकारियों को इस बाबत सर्टिफिकेट लिए बगैर करोड़ों रुपए की किश्त एक के बाद एक सीधे मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी की गई। रकम कैसे खर्च हुई, इसके रिकॉर्ड अभी तक पूडा के पास नहीं है। आनंद पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस खबर पर नजर रखे हुए। आनंद, पहले तो इस पर भी हैरानी है कि सिर्फ मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं के गांवों के लिए पैसे जारी होते हैं और फिर वो भी नहीं मिलते हैं। बिल्कुल महराज, देखिए ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जब इलेक्शन आने वाला होता है तो जो सरकारी फंड होता है उसको अपने फायदे के लिए डाइवर्ट करती है। यहाँ जो एग्जाम्पल है ये मुक्तसर जिले का है, और मुक्तसर जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और वो भी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लंबी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के लिए पैसा जारी किया गया। आपने देखा कि जो 2 गांव हैं जहां पर 1.5 लाख रुपए एक मकान ईडब्ल्यूएस मकान के लिए जारी किए गए, और उनकी जो कॉलोनीज बनाई गई वो आज तक अलॉट नहीं हो पाई हैं। अभी मार्च में चुनाव खत्म हुए और अब देखिए नवंबर आने को आया, नया साल शुरू होने वाला, लेकिन वो अलॉटमेंट नहीं हुई। वो मकान अभी भी खाली पड़े हैं, और उनमें से कितने तो गिर गए हैं, टूटे फूटे हैं, क्योंकि उनमें इतना घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल किया गया है कि वो रिहाइश के काबिल नहीं है। जिन लोगों को 35-35 हजार रुपए देने की बात की गई थी, उन्हें 10-10 15-15 हजार रुपए देकर के चलता कर दिया गया। जिन्हें 15-15 हजार रुपए देने की बात की गई थी, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला।
और सीधा फायदा जो है वो अकाली दल के जो वर्कर्स हैं, अकाली दल के जो सरपंच है वहां पर, उनके पास था। उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो किसको रकम दें, किसको बिल्डिंग मटेरियल दें। तो सीधा फायदा अकाली वर्कर्स को मिला, उनके जो रिश्तेदार या करीबी थे उनको मिला। जो वाकई गरीब थे, जो वाकई जरूरतमंद थे, उन तक ये फायदा पहुंचा ही नहीं। हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान गिरने को हो रहे हैं, कच्चे मकान है, उनको एक पैसा तक नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है किस तरीके से एक प्लान्ड तरीके से स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पैसा जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश पर मुक्तसर के डीसी को ट्रांसफर किया गया। 40 करोड़ रुपया है। आप देखिए 45 करोड़ रुपया स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ट्रांसफर हुआ है, उसमें से 40 करोड़ सीधे सीधे मुक्तसर जिले के लिए है, और वो भी उन इलाकों के लिए जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी जो बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई है। यही वजह है कि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग बिल्कुल आनंद, पारदर्शिता नहीं, और ये भी कि क्या इस्तेमाल किया गया इस पैसे का, क्योंकि साफ दिख रहा है कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह का पैसा जारी किया गया, अपने ही खासम खास लोगों को पैसा बांटने के लिए, और उनमें भी पूरा पैसा नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद पटेल आपका।